हेलो दोस्तों, मैं डिज़ाइन डॉक्टर की तरफ से आज आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली इस डिज़ाइनिंग चैनल को बनाने का हमारा पर्पस बड़ा सिंपल था कि हम लोगों ने ये देखा है कि आजकल बहुत सारी जगह ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जहां पे लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट बनाना मैंडेटरी हो गया है। आजकल सारे बिजनेस लगभग सोशल मीडिया एनेबल हो चुके हैं और विदाउट गोइंग सोशल आपका बिजनेस रन करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। और जब मैं सोशल मीडिया की बात करता हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि आपका इंस्टाग्राम पेज हो या फेसबुक पेज हो। आजकल छोटे छोटे कम्युनिकेशन जो लोग व्हाट्सएप पे डील कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पे लीड करते हैं, वो भी उनको एक अच्छा रिटर्न देके जाते हैं, एक अच्छा रिजल्ट देके जाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मे बी सेल्स और देयर अवेयरनेस और देयर एनीथिंग what they want to drive maybe. They are able to reach out to people, the larger group, the masses, by putting one small beautiful communication. So आजकल की बिजनेस की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको सोशली एक्टिव होना पड़ेगा। सोशली एक्टिव होने के लिए आपको कुछ पोस्ट डिजाइनिंग आनी चाहिए। So while डिजाइन डॉक्टर इज इनटू कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग सॉल्यूशन, आपको डिजाइन डॉक्टर में सारे ग्राफिक डिजाइनिंग सॉल्यूशंस मिलते हैं टू द बेस्ट इन द क्वालिटी, and we don't compromise on anything. But still, while working for lot many clients over a period of time, we have realized कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप आ चुका बिटवीन ए डिजाइनर एंड ए क्लाइंट। सो क्लाइंट में आजकल रेंज जो हो चुकी है वो बहुत डिफरेंट हो चुकी है। देर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु आर बीन रनिंग बिजनेस फ्रॉम देयर होम। So after the corona came in, उसके बाद we have seen that lot of people have started of their own from their home. वो एक होमली बिजनेस बहुत सारे रन कर चुके हैं जिनकी एस्पिरेशंस काफ़ी अच्छी हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट उनके बजट्स कम होते हैं। उनका इनिशियल लेवल पे उतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, उतने बजट्स नहीं होते हैं कि जिससे वो एक प्रोफेशनल डिज़ाइन हायर कर सकें। बट अगर वो प्रोफेशनल डिज़ाइनर हायर नहीं कर पा रहे हैं, दिस डजंट लेट गोज द फैक्ट कि उनको डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। बस इसी गैप को ब्रिज करने के लिए डिजाइन डॉक्टर ये सीरीज लेके आया है जिसमें हम आपकी डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट्स को बहुत ही आसान तरीके से आप ही के द्वारा फुलफिल कराने की कोशिश करेंगे। सो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप दैट यू गाइस शुड नो while you are watching this video कि हम इसमें किसी भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। हम इसमें कोई फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा या कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं जिससे देख के आपका पहले से ही बीपी ऊपर नीचे हो जाए। बिकॉज आई नो देर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज, दिस इज एब्सोल्युटली एन आर्ट स्ट्रीम विच इज देयर एंड विच कम्स विद टाइम, एंड आई डोंट थिंक the new businessman has a time and capacity and bandwidth to learn the trade completely and get into the designing, because फिर वो डिजाइनिंग बिजनेस हो जाएगा, आपका कोर बिजनेस शायद उसके पीछे रह जाए। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, हम आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो कि हर पीसी में अमूमन आपको आसानी से मिल जाती है, उसके लिए कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी लेने की ज़रूरत नहीं होती। So our agenda is to help you making creatives using that PowerPoint easiest templates. So let's move forward. आज हमने एक फैब्रिकेटेड सा ब्रीफ लिया हुआ है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई फूड कार्ट है, फूड रेस्टोरेंट्स है एंड यू वांट टू प्रमोट दिस फॉर डिलीवरी पर्पसेस, सो हाउ वुड यू मेक ए पोस्ट आउट ऑफ इट। सो ये एक ऑलरेडी मैंने बना लिया है सो दैट वी डोंट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन लुकिंग आउट फॉर लॉट मेनी एलिमेंट्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन द क्रिएटिव। क्योंकि जब भी आप क्रिएटिव बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको ऑन द गो बहुत ढूंढने पे जाके मिलती हैं। दिस इज अ बिट टाइम टेकिंग प्रोसेस बट द रिजल्ट्स आर फिनोमिनल, इसीलिए उसमें टाइम देना जरूरी होता है। सो वाइल वी विल मेक दिस क्रिएटिव, उससे पहले हमें कुछ जवाब हैं जो चाहिए होंगे कि हमको ये 4 सवाल हैं, ये बहुत बेसिक लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं जिनके जवाब हमें चाहिए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा इस क्रिएटिव बनाने का पर्पस क्या है। पर्पस में भी मैं इसको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में ना घुसते हुए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांड पोजिशनिंग, ब्रांड रिकॉल, टॉम, एवरीथिंग, नथिंग। इसका पर्पस सिंपल ये है कि आप इसके यूसेज वाइज पर्पस क्या होंगे। क्या आप इसको व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं, क्या आप इसको फेसबुक का कवर पेज बनाना चाहते हैं, क्या आप इसको फेसबुक की पोस्ट बनाना चाहते हैं, क्या आप इसको इंस्टाग्राम का कैरोसेल बनाना चाहते हैं, या फिर ये ट्विटर हैंडल पे जाएगा। सो वाइल मेकिंग द क्रिएटिव beforehand you should always know that where are you going to use this creative. That is a mandatory step for everyone.
बिकॉज जब आपका पर्पस डिसाइड होता है उसके बाद आप स्टेप 2 पे आते हैं, बिकॉज आपके क्रिएटिव का साइज अगर सही नहीं है तब तक वो आप राइट प्लेटफॉर्म पे उसको पोस्ट करेंगे तो भी वो अच्छा रिजल्ट्स कभी नहीं देगा। सो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का साइज चार्ट होता है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं जब हम उसके लिए पोस्ट बनाते हैं। So once we know the purpose, we will definitely Google it and see what kind of sizes are required as a specification by Google. ये Google पे बहुत आसानी से मिल जाता है। आप कुछ भी टाइप करेंगे, आप कुछ भी से मेरा मतलब है कि आप टाइप करेंगे कि क्रिएटिव साइज फेसबुक के कवर पेज का क्या होना चाहिए, आपको ये रिजल्ट थ्रो कर देगा। थर्ड एस्पेक्ट इज कॉल टू एक्शन, द CTA। CTA इज वेरी मच रिक्वायर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूँ, अगर हम डिलीवरी की बात करते हैं तो हो सकता है हम डिलीवरी से रिगार्डिंग कोई आइकॉन यूज करें। अगर हम लोगों को बोलते हैं कॉल नाउ, तो कॉल नाउ में हम कॉल नाउ से रिगार्डिंग कोई आइकन इस्तेमाल करें। तो ये हमारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए हमारा पर्पस, साइज एंड कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी होते हैं। एंड विदाउट कॉल टू एक्शन आई थिंक क्रिएटिव का रिलेवेंस थोड़ा कम होता है। सो ये तीन चीजें जो हैं, पर्पस, क्रिएटिव साइज एंड कॉल टू एक्शन आर द मैंडेटरी। नए व्हेन यू आर ए न्यू ब्रांड, आपको कॉल टू एक्शन पे काफी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू आर नॉट श्योर व्हाट एक्शन दैट यू वांट पीपल टू टेक आफ्टर लुकिंग एट योर क्रिएटिव, मीन्स यू आर नॉट श्योर व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट टू देम। सो आपको CTA पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोगों को क्या चाहते हैं। यू वांट देम टू विजिट योर स्टोर, यू वांट देम टू विजिट देयर साइट, visit your site, you want them to maybe refer a friend for your offering, you want them to use a coupon code or anything, but call to action has to be predetermined and communicated properly. Or related material, the fourth aspect is related material. Related material is an ongoing process while you make a creative. तो आपको बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके आपको एक अप्रोप्रिएट मटेरियल मिलता है जो कि आप क्रिएटिव में यूज करेंगे। सो आई थिंक ये मोटा मोटा हमारे कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप कवर करके बेसिक क्रिएटिविटी की स्टार्टिंग कर सकते हैं, अपनी डिजाइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पे कैच है कि PPT जो होता है, यहाँ पे क्रिएटिव साइज जो हमने दिया है वो है पिक्सल्स में दिया है, और जनरली आप कहीं पे भी वेब पे सर्च करेंगे तो जितने भी साइजेस होंगे जो आप डिजिटल मीडिया पे यूज करेंगे उनके सबके साइजेस पिक्सल्स में दिए होंगे। बट पावर पॉइंट कभी भी पिक्सल्स को सपोर्ट नहीं करता है। पावर पॉइंट में जितने भी साइजेस आते हैं वो सेंटीमीटर्स में आते हैं। सो सबसे पहला काम जो हम करेंगे यहाँ पे, हमको इन साइजेस को, पिक्सल्स के साइजेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे? इसका बड़ा सिंपल तरीका है, हम गूगल पे जाएंगे, हमने यहाँ पे लिखा है पिक्सल्स टू सेंटीमीटर कन्वर्टर। यहाँ पे एक आया है, इसको हमने ऑलरेडी खोल के रख लिया है और यहाँ पे आ चुका है। सो यहाँ पे हम पिक्सल का डालेंगे विच वॉज 820। So pixel was 820 and it has given me the result for centimeter. I'll copy this and I'll paste this here so that we don't have to refer to that web time and again. जो उसकी हाइट है that is 312, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। अच्छा, क्रिएटिव साइजेस की मैं जो बात करूं उसमें कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है विड्थ इनटू हाइट का। आप ये 99% ये मान के चलिए जो साइजेस दिए होते हैं इनटू ग्राफिक डिजाइनिंग, वो 99% विड्थ इनटू हाइट ही होते हैं टिल द टाइम दे हैव नॉट गिवन यू द डायमेंशन स्पेसिफिकेशन। अगर वो सिर्फ ऐसे लिखा है वेयर दे हैव नॉट मेंशन विड्थ इनटू हाइट, इट इज अंडरस्टूड दैट द साइज गिवन टू यू इज इनटू विड्थ इनटू हाइट। अगर विड्थ इनटू हाइट में और कोई कंफ्यूजन हो तो आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू फर्दर कि अगर ये मेरा बॉक्स है और ये मेरा साइज है तो इसमें ये जो 21.69 है, अब यहाँ पे आपको बड़ा ऑब्वियस लग रहा होगा क्योंकि मैंने बनाया ऐसा है कि ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, तो ये मेरा विड्थ होगा और 8.25 इज गोइंग टू बी माय हाइट, बिकॉज विड्थ इनटू हाइट 21.7 बाई 8.22, दिस इज द विड्थ, दिस इज द हाइट। ठीक है, अब ये हमारा क्लियर हो चुका है। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अगर कुछ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग द क्रिएटिव, द रियल क्रिएटिव। तो हम यहाँ पे इस स्लाइड पे हैं, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा एंड आई विल ऐड वन मोर स्लाइड। यहाँ आपकी एक स्लाइड ऐड हो जाती है। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी बॉक्सेस नजर आपको आ रहे होंगे। ये पीपीटी के कुछ प्रीसेट्स फीचर होते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं, बट जब हम क्रिएटिव बनाते हैं हमें इन फीचर्स का काम नहीं होता है, तो हम इनको यहाँ पे सेलेक्ट करके
व्हाट आई डू, ये जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन पे मैं क्लिक करूंगा और इसमें डिलीट का बटन प्रेस करूंगा, इस बॉर्डर लाइन को क्लिक करूंगा, मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा। और alternatively what I can do control A, which will select everything that you see on the background or on the slide. Control A means select all. I'll select all and I'll press delete. That is the second way of selecting everything and deleting and making your background cleaner. So as a starting point, I will insert a रेक्टेंगल। सो ऊपर इंसर्ट करके ये टैब है, ऊपर जितने भी टैब्स हैं ये डिफरेंट फंक्शन होते हैं पावर पॉइंट में। आई गो टू इंसर्ट, आई गो टू शेप्स एंड आई सेलेक्ट ए रेक्टेंगल। आई ड्रॉ ए रेक्टेंगल। हाउ डू आई ड्रॉ इट? सो फॉर एन एग्जाम्पल, आई इंसर्ट, go to rectangle and I'll click on the mouse and I'll drag it. I won't leave the mouse. माउस आपको छोड़ना नहीं है, आपको एक शेप बना लेनी है। आप इस बारे में मत सोचें कि उसका साइज क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है, बस आपको एक रैंडम बॉक्स चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ इसको कॉम्प्लिकेट हमें करना ही नहीं है, हमको इसको आसान बनाना है। तो आपने एक रैंडम साइज बना लिया है इसका, उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसकी बॉर्डर लाइन पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप शेप आउटलाइन जो है उसको यहाँ पे जाके नो आउटलाइन कर लेंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पीपीटी बॉक्स कोई भी बनाता है उसमें आउटलाइन भी ब्लू कलर की होती है जो दिखती नहीं है, क्योंकि पीपीटी जो बॉक्स बनाता है उसका कलर भी ब्लू होता है। बट जब आप एंड रिजल्ट देखते हैं कभी कभार तो आपको लगता है कि इसमें एक ब्लू लाइन आउटर साइड में आ रही है। सो उससे जस्ट टू अवॉइड दैट हम पहले ही इसकी आउटलाइन को हम लोग नो आउटलाइन कर लेंगे। अब नाउ कमिंग ऑन टू द साइज, तो ये हमारा साइज था 21.7 बाई 8.255। तो अगर हम इस पे जाते हैं, हम इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, वी विल गो टू फॉर्मेट। So like we had gone to insert to add the rectangle, we will go to format to change the dimension of the grid. तो ये हमारा 21.69 8.25. So I'll double click on it, I'll go to format, 21.69 and height is 8.255, 8.255. So this is the size. This is the size which has come for a cover page. ये सेंटीमीटर में है, पिक्सल्स में नहीं है, पर ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज गोइंग टू वर्क इन एनी केस ऑफ फेसबुक। आप किसी भी साइज को इस तरीके से बना सकते हैं एंड दिस विल वर्क गुड फॉर यू, दिस वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। सो जब हमने ये बॉक्स बना लिया है, अब एज ए फर्स्ट स्टेप वी विल एड मोर कलर टू इट एज ए बैकग्राउंड। सो अभी हमने एक बॉक्स बना लिया है, नाउ वी विल डू, वी विल ऐड मोर कलर एंड वाइब्रेंस टू इट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट क्लिक ऑन इट, वी विल गो टू फॉर्मेट शेप्स। फॉर्मेट शेप में जब आप जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, फिल एंड लाइन। फिल इज एवरीथिंग दैट यू सी जो इस बैकग्राउंड इस बॉक्स के अंदर फिल है, एंड लाइन इज ऑल अबाउट द आउटलाइन। सो अभी हमने लाइन ऑलरेडी नो आउटलाइन करा हुआ था, तो हमें लाइन में नहीं जाना है, हमें फिल में जाना है। फिल में आप जाएंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से हमें कोई भी रिलेवेंट ऑप्शन अपने लिए चुनना है। अभी मैं सारे ऑप्शंस के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पे कलर वाइज दो ऑप्शंस होते हैं, विच इज सॉलिड फिल एंड ग्रेडियंट फिल। सॉलिड फिल में आप बड़ा सिंपल होता है, आप कोई भी यूनी कलर ले सकते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, यू वांट टू टेक ए मरून, यू कैन टेक ए मरून, it is a unique color, it is a single color। you want to take a blue, you can take a blue, blue looks really good। you want to take a purple, you can take a purple, any unique color that you want to take, you can take। Gradient is a good option, it is a very vibrant option which is a combination of multiple colors। so like if I've clicked gradients, it is a combination of three colors here on this box, we can change it। चेंज करने के बड़े आसान कुछ तरीके हैं, that there are few presets given। तो आप presets में जाके अपने ब्रांड के हिसाब से प्रीसेट्स भी चुन सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी ब्रांड को क्या सूट कर रहा है। इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, इट इज़ ए पर्सनल चॉइस। जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपने क्रिएटिव के हिसाब से ले सकते हैं। बट जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें अपना कलर ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज नॉट एवरी प्रीसेट्स आर द इजीएस्ट थिंग, बट दीज आर नॉट द ऑलवेज सजेस्टेड थिंग। अगर आप अपनी ब्रांड को प्यार करते हैं तो उसको आप अपने ही कपड़े पहनाना चाहते हैं। इट इज़ लाइक यू वांट टू मेक योर किड वियर द क्लोथ्स दैट यू लाइक। सो आपकी ब्रांड अपनी है, आप उसको अपने कपड़े पहनाएंगे, राइट। सो
हियर व्हाट वी कैन डू, वी कैन, सो इसमें बड़ा आसान होता है, ये चार कॉम्बिनेशन का जैसे आपका ग्रेडियंट है, तो आप इसमें कोई भी एक ग्रेडियंट को हटाना है या बढ़ाना है, यू वांट टू ऐड सम, यू कैन क्लिक हियर एंड ऐड सम मोर colors to it, or you want to remove some, you click on this and you go click here to remove it. So for example I want to click remove one more, you can remove one more. and मैं पहले अगर आपको एक एडवाइस दूं तो you have to start with only two gradient stops. आप दो ग्रेडियंट स्टॉप से कलर शुरुआत कीजिए, अगर आपको समझ में आती जाती हैं चीजें तो आप इसमें ये बीच बीच में कलर्स ऐड करते रहिए. So initially for an example I have taken maroon and I have taken of course blue, और इसमें रेडियल की जगह मैं करता हूँ लीनियर बिकॉज लीनियर लुक्स गुड टू मी, और मैं इसको यहाँ पे करूँगा ये वाला. Now I want to add one more here and I'll drag it here. And there are few lighter adjustments to be done. ये आपकी पर्सनल विश होती है, कोई इसके थंब रूल नहीं है. टिल द टाइम यू आर सेटिस्फाइड यू कीप प्लेइंग विद इट. इसमें कुछ सही गलत मैं फिर बोल रहा हूँ कुछ नहीं होता है, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है आप करिए, और जितना आप करेंगे उतना ही आपका भरोसा इस टूल पे होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वो आपकी डिजाइन्स में आगे रिफ्लेक्ट करने लगेगा. तो आई थिंक मेरे हिसाब से बैकग्राउंड कलर अब सूट हो चुका है. अब नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज टू लुक फॉर ए आइडियल इमेज फॉर माय फूड डिलीवरी आउटलेट. तो मैं ऑफ कोर्स इंटरनेट पे जाऊंगा, यहाँ पे मैंने फूड पीएनजी करके इमेज सर्च करी है. PNG images are very important. So while you search for PNG images वो होती हैं जिसमें कि बैकग्राउंड नहीं होता है, वो सिर्फ इमेज का एक कटआउट जैसा आपको मिलता है. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फूड PNG सर्च किया, और यहाँ पे मैं टूल्स में मैंने जाके एक चीज़ और सेलेक्ट कर ली थी कि यहाँ पे मैं लार्ज साइज सेलेक्ट कर ली थी, बिकॉज लार्ज साइज का रिजल्ट हमेशा थोड़ा बेटर होता है, एंड दीज डेफिनेटली लुक डिफरेंट ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो मैं पहली इमेज है यही मैंने उठा ली है, और पहली इमेज मुझे ठीक लग रही है. हालांकि मैं इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ रहा हूँ कि आपको ये पेड इमेज है या अनपेड इमेज है. इज समथिंग दैट आई एम यूजिंग दिस ओनली एज ए रेफरेंस टू शो यू, बिकॉज आप अपनी इमेज खुद सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी रिलेटेड मटेरियल खुद सेलेक्ट करेंगे. सो आई कॉपी दिस, सिंपल राइट क्लिक कॉपी. So I've clicked on this, right clicked on this, and I've gone to copy image. I'll go to my PPT and I'll paste it here. Paste as picture. So here is the image with the background. As I've said, this was looking as a PNG image, but this actually is not a PNG image. So अभी हमारा काम है इसका बैकग्राउंड रिमूव करना. So good that we found such an image जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि बैकग्राउंड रिमूवल कैसे होता है. So इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ फॉर्मेट शेप आ जाएगा. सो फॉर्मेट इज अबाउट एनीथिंग टू डू विद द फॉर्मेटिंग ऑफ दिस इमेज. सो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट जो टैब है विच इज बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड, आप इस पे क्लिक करेंगे. सो जब आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो एनीथिंग दैट यू वांट टू रिमूव और एनीथिंग विच इज स्टैंडिंग डिफरेंट, एनीथिंग एज एन इंटेलिजेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जो MS को लगता है कि ये creative is not a part of the main image, उसको वो पिंक कलर कर देता है, एंड एवरीथिंग दैट यू सी इन पिंक इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द इमेज एनी मोर. वो उसको बैकग्राउंड के साथ रिमूव कर देगा. बट आई सी ए चैलेंज हियर, बिकॉज यहाँ पे कुछ इमेज का कुछ पार्ट है जो कि पिंक हो चुका है, जो कि हमें इमेज में चाहिए होगा. अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे इमेज में तो ये उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा. सो व्हाट विल डू, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस गिवन हियर. वी विल सेलेक्ट मार्क एरिया टू कीप. मार्क एरिया टू कीप जब हम करेंगे तो हमारे पास एक पेन आ जाता है, और हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं. जूम इन करने के बाद हम इसको ऊपर ले जाते हैं, एंड वी विल जस्ट रोटेट आवर पेन हियर. हम पेन से वो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जो कि एरिया हमें सेलेक्ट करना है. सो फॉर एग्जांपल दिस हैज बीन एडेड. अब देखिए पिंक नहीं है, और इस तरह से हम लोग वो सारा पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमें लगता है कि हमारी इमेज का पार्ट होना चाहिए था, और जो अनफॉर्चुनेटली माइक्रोसॉफ्ट ने सेलेक्ट नहीं किया है. So I think this is primarily done. We will hit keep changes, and this is how we found our image.
ये हमारी इमेज हमारे पास आ चुकी है। इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। जब आप इमेज को छोटा बड़ा करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि आप इन जो एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट में जो हैंडल्स हैं, आप इन्हीं से ही उसको ऊपर नीचे करें। बिकॉज अगर आप मिडिल वाले से करते हैं, किसी भी मिडिल वाले से अगर आप करेंगे, तो इमेज का जो रेशो होगा वो डिस्टॉर्ट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक दिस विल बी डिस्टॉर्टेड। तो वो इमेज हमेशा से बहुत ही अमेचरिश क्रिएटिव बन के आएगा और वो कभी भी नहीं अच्छा होगा। क्रिएटिव की दुनिया में सबसे बड़ा नो नो है टू स्ट्रेच द creative. Control Z, this is it. If you want to make it bigger, you would have to stretch it from the extreme left or extreme right corners. So this is my image. I will keep it here in the center. Now it is time to add some more text. So I'll go to insert, I'll go to shapes, I'll add text here, and then click here. So for an example, the venture name is Design Doctors. TORS presents. You can of course replace your brand name with Design Doctors here. आप अपने नाम से इसको replace करेंगे. We will line this center and we will place it here, Design Doctors. इसमें मैं presents का जो है, because we want to focus more on Design Doctors, presents को मैं normal font कर दूंगा because हमने Gotham Black use किया. Gotham Black is very heavy and I want people to focus more towards Design Doctor than on presents. तो मैं डिजाइन डॉक्टर को मैंने ब्लैक फॉन्ट यूज किया है, विच इज मच थिकर इन नेचर एज कंपेयर टू प्रेजेंस. नाउ a hero line, a hook line about my product that will define what my consumer will think about my product. So any hook line that you can think of, you can make it as catchy as possible, as witty as possible. Here I'm writing just for your reference, like food that soothes your soul. This is just for reference. I have made this color white. How we are changing the color is going here. When you say A alphabet, A means a alphabet, and how you are changing the color is like selecting anything. So you can hover your mouse and see which color is looking good. So I think white looks the best to me. I'll go to font. I'll change the font. Gotham is my personal favorite, but don't really go by my biasness. You choose your personal font because this is your baby, right? You can't make your baby wear clothes that I like. So इसको मैं एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट में सेलेक्ट कर रहा हूँ. इसको एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट में सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं अपनी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करता हूँ और मेरा टेक्स्ट बॉक्स एंड टू एंड खिंचा हुआ है, तो एक्चुअली टेक्स्ट सेंटर अलाइन होगा मेरे पूरे क्रिएटिव के. अगर ये मेरा आधा है तो भले ही मेरा सेंटर अलाइंड है, बट ये इस बॉक्स के सेंटरली अलाइंड है, तो वो पूरे इमेज के सेंटरली अलाइंड शायद टेक्स्ट मेरा नहीं होगा. इसीलिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स को एंड टू एंड दोनों साइड से खींच लिया है, जिससे कि जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा टेक्स्ट एब्सोल्युटली सेंटर में दिखे. अब एज ए नेक्स्ट स्टेप, अब हमारी जो चीज़ हो चुकी है, हमने यहाँ पे किया था कि हमारा पर्पस हमें पता लग गया था, हमने साइज उसके हिसाब से बना दिया है, हमने मटेरियल इकट्ठा करना चालू कर दिया है. अब हमारा CTA रह गया है. CTA हम कैसे ऐड करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं, पर यहाँ पे मैं एक आसान तरीका ले रहा हूँ कि मैं इंसर्ट में जाऊंगा, शेप्स में जाऊंगा, और यहाँ पे एक राउंडेड रेक्टेंगल का एक ऑप्शन होता है, राउंडेड कॉर्नर्स. इसको मैं सेलेक्ट करूंगा एंड आई विल क्लिक ऑन माय माउस एंड आई विल ड्रैग इट. आई विल मेक ए शेप आउट ऑफ इट एंड आई लीव इट. सबसे पहले, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप शेप आउटलाइन में जाके इसको नो आउटलाइन कर दें, और शेप फिल में जाके इसको मैं वाइट कर देता हूँ, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ सेम यूनिक फीलिंग दैट आई एम काइंड टू मेक टू माई कंज्यूमर. बहुत ज़्यादा कलर वेरिएशन अगर आप यूज़ करेंगे तो कस्टमर को क्लटर फील होने लगता है और वो अपना अटेंशन छोड़ने लगता है. सो कहीं ना कहीं एक सिमेट्री और डिस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन बना के हमें करना है, सो दैट you can distract the audience from the clutter around and focus on your creative. अब ये अगर मैं इस राउंडेड रेक्टेंगल की बात करूं तो ये मुझे बहुत राउंडेड नहीं लग रहा है, मुझे इसको और राउंडेड चाहिए. तो फिर मैं ये यहाँ पे येलो डॉट है, इस पे क्लिक करके इसको अंदर की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये मेरा राउंडेड हो जाएगा. अगर मैं इसको बाहर की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये मेरा एजी हो जाएगा. सो लेट्स पुल दिस टू द मोस्ट एंड मेक दिस एज राउंडेड एज पॉसिबल.
एंड दिस इज माई शेप। मैं इसका थोड़ा साइज छोटा कर लूंगा और मैं इसको यहाँ पे सेंटर में फिक्स कर दूंगा। नाउ आई विल अगेन गो टू इंसर्ट, I'll go to shape, I'll go to text box. This is the text box, and I'll write here as order now. This is my call to action that I was talking about. I'll make this color black, which is already color black. Now I'll go to Gotham black, make this centrally aligned, and I'll place it here. थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट्स करने हमें पड़ते हैं जब भी हम इसके बारे में सो आई थिंक दिस इज लुकिंग परफेक्ट टू मी। अब ये हमारा क्रिएटिव इस स्टेज पे भी आके ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप ऑर्डर नाउ के संग बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, आप अपने शॉप का एड्रेस डाल सकते हैं। यू कैन गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी आपको कंज्यूमर को करवाना है। क्रिएटिव हमारा पूरा हो चुका है। अब हम इसके एस्थेटिक्स की बात करेंगे। तो एस्थेटिक्स में क्या होता है कि आपको बहुत सारे एलिमेंट जो लगते हैं, बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस स्पेसिफिक केस जो मेरा ये पोर्शन है ये मुझे बहुत खाली लग रहा है, लेफ्ट एंड राइट वाला, और वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिस इज समवेयर डिस्टर्बिंग। ये इतना खाली हो चुका है कि मुझे अब ये थोड़ा डिस्टर्बिंग लगने लगा है, थोड़ा सा मोनोटोनस लगने लगा है, एंड आई थिंक वी शुड बी एडिंग सम मोर डिजाइनिंग एलिमेंट टू इट। तो अभी जो हमारे पास है, either we can go on the web and again search for more elements related to food, or what we can do, we can start to use the same image that we already have and देखते हैं हम इसको कैसे यूज कर पाते हैं। तो I'll select the image and I'll click Control D. Control D is the function that duplicates the anything that you've already selected. So for an example, if I have selected this and I click on Control D, it'll duplicate the text. I'll delete it. So like if I'll select this, I'll click on Control D, it will duplicate the image. Correct? So here I've got the image. Now what I'll do, I'll make this much bigger and I'll think of formatting the shape. In this case, if I'll double click on it, there are multiple options that I would see here. इसमें 3 ऑप्शंस मेरे पास ऐसे हैं जिसमें मैं इमेज के बारे में फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसके बारे में अगर मैं किसी इमेज पे क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट्स में जाता हूँ तो वो इमेज की फॉर्मेटिंग के ही ऑप्शन आपको देगा। अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ, वो टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग ही ऑप्शन आपको देगा। So here there are 3 options. One is correction. I can increase brightness, color contrast and everything by using correction. I can make it black and white, translucent, fluorescent by using colors. But here what I'm trying to use is artistic effects that is given as a preset in PowerPoint. तो यहाँ पे मैं कुछ प्रीसेट्स यूज करने वाला हूँ जिससे कि मेरी इमेज में रिपीटेशन तो हो बट क्लटर ना हो, बिकॉज बहुत सारा रिपीटेशन ऑफ द सेम इमेज वुड नॉट रियली मेक एनी सेंस टू एनी कंज्यूमर। We are repeating the same image but we are using this artistically, so it will kind of create a positive impact or a positive repetition, positive hammering in the mind of consumer. So let's see, let's try hit and try everything and see what is working best for you. So in this case what I could see that this is working best for me. I've already used this, so what I'll do, I'll make it to the maximum so that it reaches the corner of the image. अब जब भी हम इस तरह का कुछ भी कर रहे होते हैं तो जैसे मेरा ये राउंड बन गया है, इसमें हमें ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि एवरीथिंग that you use as an element of a design should come within the boundary of this box. Anything which is going beyond the boundary of the box should be deleted, removed, cropped or whatever. Because अगर आप अपनी इमेज का कोई भी एलिमेंट इस बॉक्स के बाहर जा रहा है, आपके इस बॉक्स के जो आपने बनाया है इस बॉक्स के बाहर कुछ भी एलिमेंट जा रहा है, वो आपका जब फाइनल आउटकम आएगा तो उसमें ये एक्स्ट्रा मटेरियल की तरह ही आएगा. This won't be there as a part of this. The images that we would save from here will not be cut here. ये भी part आपका कवर पेज का साइज का एलिमेंट रहेगा ही रहेगा. So what we'll do, we'll go to format, we'll go to crop and we'll crop the image and we'll keep it to our border only. So like from the top, we'll keep it to our border. We'll keep it to our border and there we go. Yeah, it's looking nice. And again, Control D, I am placing it here. So, uh, so what we're trying to do here is
We are making a pattern. A random pattern is also a design. So randomness is also a design. We are trying to make something out of that randomness. Control D again. Move it here. We have to make it random pattern, but also make sure that the design should not get affected. So hence we will make this in a very smaller size. Move it here. मूव कैसे करते हैं हम लोग, ये यहाँ पे रोटेशन का एक आता है, कोई भी इमेज आप खोलेंगे तो उसमें सारा ये रोटेशन का इधर एक राउंड आता है, इसको पकड़ के आप राउंड कर सकते हैं जितना भी आपको करना है. I think this is done. We are almost done. Yeah, I think we are done. What almost? We are done. I'll make this a little smaller. So I think this we are through with the design. Now we have to check it once more that if any element is going out of this box has to be cropped. So what we will do, we will click here, any in open area, we'll click here, we'll go to control A. Now going to the control A, let's see anything which is going out. I don't think so, nothing is going out. You leave these circles because this is something which is an extension to your image. This is not really coming out of the image. So I think everything is inside. So what we will do, we have already selected all by using control A. Now we will group it by using control G. Yes, now we have grouped it, and now this has become a single image using consist of all the elements. Like you see here, everything is moving together. If I am ungrouping it and if I'll move anything, this will move separately. This can't move together. Control Z, Control A again, Control G. And here's your creative is ready. But how do we save it? We will have to right click on it, go to save as picture, go to desktop or wherever you want to save it. Write the name of the creative. For an example, here I'm making this as food creative 1, and you can change the type of the file also. You can save this as a PNG, as a TIFF image, as a JPEG. So I'm saving it here as a PNG because PNG has a better resolution as compared to other JPEGs. So I'll click on save, and that's it. We're done. This is the kind of outcome that you will get. So was this not interesting? This was easy and interesting. आई थिंक आप लोग मेरे और वीडियो देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि ये डिजाइनिंग कितनी आसान है. इट इज जस्ट दैट यू नीड टू हैव दैट few structure in place and keep things going. I think that is all from my side for today. Happy designing, happy learning, and happy selling. All the very best to you. Thank you so much.